गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फूड एंड देयर सोर्सेज। फूड क्या है और हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। Food is our basic need. Food provides us with all the energy and nourishment we need to keep in good health and to be able to walk, play, talk, and many more work. The food we eat daily is of different kinds. It depends upon our likes and dislikes, the seasons, availability of good, but we should eat only healthy and fresh food. So, हम जो फूड है, जो भोजन है, वो हमारी बेसिक नीड है। सभी को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए। कोई भी हमें काम करना है तो उसके लिए हमें भोजन चाहिए, क्योंकि भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। और हमारा जो भोजन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी लाइक्स पे, डिसलाइक्स पे, वहाँ का सीज़न कैसा है और वहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें हमेशा हेल्दी और फ्रेश फूड ही खाना चाहिए। न्यूट्रिशनल डाइट. The food we eat is made up of different substances called nutrients, which nourish our body. Nutrients are grouped into different categories: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals. We need some nutrients in small quantities and some in large quantities. It depends on our work and our age or according to requirements. A diet that includes all the nutrients in required amount along with roughage and water is called a balanced diet. सो द फूड वी ईट इज़ मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हमारे फूड में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को नरिश करते हैं। तो यहाँ पर चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इनको, न्यूट्रिएंट्स को, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। जैसे कि हमें पता है कि हमें कुछ जो वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ स्मॉल क्वांटिटी में यानी कि कम मात्रा में चाहिए होते हैं और कुछ ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? ये हमारी एज पर डिपेंड करता है, हमारे टाइप ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। अ डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड अमाउंट। हमारी बॉडी को जितनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है इंक्लूडिंग रफेज एंड वाटर, वो क्या कहलाएगी? एक बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates are called the energy giving nutrients because they provide us heat and energy. When we feel tired, cold or weak, we should take carbohydrate rich diet. Carbohydrate is most important nutrient in our diet. Potato, rice, milk, bread, cereals, sugar, etc. are rich sources of carbohydrate. So जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं। ये हमारी बॉडी को हीट और एनर्जी देते हैं। जब भी कभी हमें थकान महसूस होती है या हमें जुकाम होता है तो हम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट जिस भोजन में ज़्यादा होगा हम वैसा भोजन खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी डाइट में। और इसके सोर्सेज क्या हैं? हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है? आलू से, चावल से, दूध से, ब्रेड से या अनाज से या चीनी से। नेक्स्ट, फैट्स. फैट्स आर ऑल्सो कोल्ड एनर्जी गिविंग nutrients. They provide us energy, help to retain body heat and protect body against cold weather. Fats provide more energy than carbohydrates. We should eat fat in limited quantity, otherwise extra fat will deposit in our body. Milk, butter, cream, oil, ghee, meat, etc. are rich sources of fats. So fats क्या हैं? Fats हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। और ये जो हमारी बॉडी में जो हीट होती है उसको क्या करके रखते हैं? रिटेन करके रखते हैं। इसलिए हम जो फैट्स जो है विंटर्स में या जहाँ पे कोल्ड वेदर होता है, ठंडा मौसम होता है, वहाँ पे हम जो फैट को है ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। फैट्स जो है हमें हमेशा एक लिमिटेड क्वांटिटी में यानी कि एक लिमिट मात्रा में लेने चाहिए, अदरवाइज जो एक्स्ट्रा फैट है वो हमारी बॉडी में ही जम जाता है और क्या कर देता है? हमें मोटापा चढ़ा देता है हमारी बॉडी पे। और जो हमारे सोर्सेज हैं फैट के वो हैं मिल्क, बटर, क्रीम, ऑयल, घी, मीट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक आर बॉडी स्ट्रॉन्ग, सो दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज and help us to recover from illness faster. Milk, pulses, soybean, meat, eggs, curd, etc. are sources of protein. प्रोटीन क्या है? हमें ग्रो करने में सबसे ज़्यादा कौन हेल्प करते हैं? प्रोटीन हेल्प करते हैं, इसलिए इनका नाम है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं
और हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ये हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाते हैं और हमारी जो बीमारियां होती हैं उनसे हमें जल्दी रिकवर भी करते हैं। सो जो इसके सोर्सेज हैं वो क्या है? मिल्क, पल्सेस, सोयाबीन, मीट, एग्स, कर्ड। नेक्स्ट है vitamins and minerals. Vitamins and minerals protect us from disease, so they are called protective nutrients. Vitamins and minerals are essential for our body. We need minerals in small quantities. Minerals make our muscle, teeth, bones strong. Fresh fruits, vegetables are rich sources of vitamins and minerals. सो मिनरल्स और वाइटामिन्स क्या हैं? ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। डिजीज़ का मतलब बीमारी से बचाते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन जो मिनरल्स हैं वो हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं। मिनरल्स का काम क्या है? मिनरल्स का काम है हमारी मसल्स को, हमारे दांतों को और हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करना। और जो हमें है मिनरल्स और वाइटामिन्स ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से मिलेंगे? फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलेंगे। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ विटामिन ए। इसका सोर्स क्या है? ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? मिल्क, चीज़, फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल, कैरेट एंड बीटरूट, ये इसके सोर्सेज हैं। और इसका फंक्शन क्या है? हेल्दी स्किन एंड गुड आई साइट। वाइटामिन ए हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। विटामिन बी, राइस, व्हीट, मीट, एग, मिल्क, पोटैटो। इसका फंक्शन क्या है? हमारी स्किन को अच्छा रखेगा। और ये किसके लिए अच्छा है? हमारी मसल्स को क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो हम जल्दी ग्रो हो जाएंगे। विटामिन सी। विटामिन सी के सोर्सेज क्या हैं? ऑरेंजेस, लेमन, आंवला, गुआवा। ये हमें क्या फंक्शन है इसका? किस किस चीज़ से क्योर करता है? कोल्ड और कफ से। किससे क्योर करता है? कोल्ड और कफ से। नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं? एग्स, मीट, मिल्क, फिश एंड सनलाइट। जो हमें विटामिन डी है वो हमें मोस्टली किससे मिलता है? सनलाइट से ही मिलता है। इससे क्या होगा? जो हमारे टीथ है वो स्ट्रांग होते हैं। और विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत इसेंशियल है, ज़रूरी है। आयरन। आयरन हमें कहाँ से मिलता है? एप्पल, स्पिनच, टोमेटो। इसका क्या काम है, क्या फंक्शन है? जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं ये इनको बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसके सोर्सेज क्या है? मिल्क एंड बनाना। ये क्या करेंगे? ये भी हमारे टीथ और बोन्स के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आयोडीन। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? आयोडाइज सोल्ट और फिश यानी मछली से। ये किस में हेल्प करेंगे? हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। Next is roughage. Roughage help in digestion and get rid of constipation. Fibrous fruits and vegetable like papaya, guava, carrot, cauliflower, radish, etc. have roughage. Roughage का मेन काम क्या है? roughage का मेन काम है हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना और हमें क्या किससे बचाना? कॉन्स्टिपेशन यानी कि हमें कब्ज से बचाना। ठीक है। तो इसके सोर्सेज क्या हैं? पपाया, गुआवा, कैरेट, कॉलीफ्लावर, रेडिश। Next is water. Water help us in digestion and removal of liquid waste from our body. Waste liquid product come out from our body in the form of urine and sweat. We must drink at least 8 glass of pure water daily. Water is stored in juicy fruits. वाटर का भी क्या काम है? हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना और जितना भी हमारी बॉडी में वेस्ट है उसको यूरिन या स्वेटिंग के थ्रू बॉडी से निकालना। हमें एक दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी का पीना चाहिए और हमें जूसी फ्रूट्स जिनसे जूस मिलता है लाइक ऑरेंज, मौसमी, तरबूजा, ये सब हमें ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि इनमें क्या होता है? पानी अच्छी क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फूड कि हमें कहाँ कहाँ से भोजन मिलता है। देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ फूड। 2 मेन सोर्सेज हैं जहाँ से हमें फूड मिलता है, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम प्लांट्स। ज़्यादातर भोजन हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से ही मिलता है। फर्स्ट इज वेजिटेबल्स। Vegetables are the different parts of the plant such as roots, stems, leaves, flowers, etc. Carrot, radish, beetroot, turnip, etc. are roots. So vegetable सब्जियां हमें मिलती हैं। सब्जी हम किस किस रूप में खाते हैं? जड़, टहनियाँ, पत्ते, फ्लावर। सो कैरेट, रेडिश, बीटरूट
टर्निप, ये सब क्या है, ये जड़ हैं जिन्हें कि हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। अनियन, पोटैटो, जिंजर एक्सेट्रा आर अंडरग्राउंड स्टेम, ये क्यों। सो स्पिनच, मेथी, कैबेज एक्सेट्रा आर लीव्स, कॉलीफ्लावर इज अ फ्लावर। सो ये सब क्या है, लीफी वेजिटेबल हैं। और जो कॉलीफ्लावर है वो भी क्या है, एक टाइप का फ्लावर है जिसे हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं, सैलेड में भी खाते हैं, ठीक है। कैबेज इज एक्चुअली अ लीफ ऑफ प्लांट विच वी यूज एज अ वेजिटेबल। कैबेज क्या है, एक प्लांट का लीफ है जिसे कि हम खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेजिटेबल आर गुड फॉर हेल्थ। वेजिटेबल कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड, सम विटामिन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट इन द कुक्ड वेजिटेबल। जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, इन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। लेकिन जब हम इन्हें पकाते हैं सब्जियों को, तो इसमें से कुछ जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट्स। फ्रूट्स आर valuable gift of plants. Fruits keep us healthy and fit. Some fruits are juicy and some are fleshy. Orange, lemon, amla, water lemon etc. are juicy fruits. So दो टाइप के फ्रूट हैं, जूसी फ्रूट्स एंड फ्लैशी फ्रूट। सो जूसी फ्रूट में क्या क्या आ गया, संतरा, नींबू, आंवला, तरबूजा। और फ्लैशी फ्रूट में आ गया सेब, केला, पपीता, आम, ठीक है। फाइब्रस फ्रूट हेल्प फ्लशिंग द वेस्ट आउट ऑफ बॉडी। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि जो फाइबर होता है यानी कि जो रफेज होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हमारा जो वेस्ट होता है बॉडी का उसको फ्लश करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज सीरियल्स। सीरियल्स आर फूड ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाय सीरियल्स क्रॉप लाइक व्हीट, बार्ले, मिलेट, मेज, rice etc. Cereals are the dried seeds. They are rich in carbohydrates and protein. Wheat flour is used to make chapatis, bread and cake. Cereals यानी कि अनाज, जो भी हमें मिलता है, गेहूँ, चावल, मक्की, बाजरा, ये सब क्या है, सीरियल्स हैं। ये सूखा अनाज होता है या सूखे बीज होते हैं। ये किस में रिच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन में। किस में रिच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। जैसे कि हमें पता है ये किस में रिच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन में। तो हम सभी घर में जो है अनाज की जो गेहूं की जो रोटियां बनते हैं वो सभी खाते हैं, ब्रेड भी हम खाते हैं और केक भी हम खाते हैं। सो ये सब किससे बने हैं, अनाज से बने हैं। नेक्स्ट इज पल्सेस। Pulses are dried seeds of the plants. They are necessary for our body to grow. They contain proteins, dal, grams, peas etc. are different type of pulses. Pulses यानी कि दालें। जितनी भी हम दालें खाते हैं, चने हो गए, मूंग मसूरी की दाल हो गई, मटर हो गए, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गई, ये सब किस में आएंगे, दालों में आएंगे, ठीक है। ये किस में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस आर द पाउडर ऑफ सीड्स। स्पाइसेस मेक आर बॉडी सॉरी Spices are the powder of seeds. Spices make our food tasty and delicious. They add flavor to our food. Some spices act as a medicine like turmeric, cloves, etc. जैसे कि हमें पता है हम मसाले यूज़ करते हैं सब्जियों में। सब्जियों में जब हम मसाले डालते हैं तो हमारा जो खाना है वो क्या बन जाता है, अच्छा बन जाता है, स्वादिष्ट बन जाता है। और ये हमारे खाने को एक कलर भी देते हैं और ये एज अ मेडिसिन का भी काम करते हैं। जैसे कि हमें पता है हम अजवाइन खाते हैं या दूध में हल्दी डाल के पीते हैं या लौंग खाते हैं, इलायची खाते हैं, एज अ मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज ऑयल। ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, कोकोनट, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, आलमंड एक्सेट्रा। ऑयल इज यूज टू कुक द फूड एंड ऑल्सो यूज टू मसाज द बॉडी। ऑयल हमें कहाँ से मिलता है, ऑयल जब हम बीजों को पीसते हैं तो हमें क्या मिलता है, वहाँ से ऑयल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सरसों का तेल है या नारियल का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, अलसी का तेल है, जैतून का तेल है, बहुत सारे तेल हैं जो हम यूज़ करते हैं और कुकिंग में भी इन तेल का जो है ऑयल का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज बेवरेजेस। एनी ड्रिंक अदर देन वाटर इज कॉल्ड अ बेवरेज। पानी को छोड़कर जितने भी हम ड्रिंक्स लेते हैं दैट इज बेवरेज। बेवरेजेस इंक्लूड टी एंड कॉफी। इसमें टी और कॉफ़ी भी आ जाता है। वी गेट टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट्स एंड कॉफ़ी फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट्स। तो हमें टी कहाँ से मिलती है, टी प्लांट से, और हमें कॉफ़ी मिलती है कॉफ़ी प्लांट के सीड से जिनको पीसा जाता है बाद में। फूड फ्रॉम एनिमल्स। वी ऑल्सो गेट सम फूड फ्रॉम एनिमल्स। पहले हमने किससे पढ़ा, फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब हम किससे पढ़ रहे हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स।
We also get some food from animals, cow, buffalo, goat give us milk. Many things like curd, ghee, cheese, sweets, etc. from milk. Hen give us egg. Fish, chicken, sheep, goat gives मीट. सो हमें जानवरों से क्या मिलता है, बहुत सारे, जैसे काऊ है, भैंस है, बकरी है, इनसे हमें दूध मिलता है. और जो है इनके दूध से हम क्या दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनाते हैं. और जो मुर्गी है उससे हमें क्या मिलते हैं, अंडे मिलते हैं. और हम इनका चिकन भी खाते हैं, जैसे फिश का, शीप का या गोट का. सो इनका सब हम मांस भी खाते हैं. सो मिल्क इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स. सो अगर हम मिल्क को अपनी डेली डाइट में ऐड कर लेते हैं तो ये अपने आप में ही एक कंप्लीट न्यूट्रिएंट कहलाता है. नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ फूड. Food should be stored in clean and safe place. Food item gets spoiled and rot due to exposure to germ and bacteria. Bacteria grows faster in moisture. There are many method of storage food. So जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा सूखा अनाज होता है या जो भी हमारा ड्राई फूड होता है उसे हमें स्टोर करने की ज़रूरत होती है. क्योंकि अगर हम उसे ऐसे ही रख देंगे या तो उनको चूहे वगैरह खा जाएंगे या वो खराब हो जाएगा ड्यू टू जर्म्स एंड बैक्टीरिया. हमने देखा है ना कि कई बार नमी आ जाती है चीज़ों में, तो बैक्टीरिया उस चीज़ में जल्दी से ग्रो कर जाता है मॉइस्चर में. तो यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं फूड को स्टोर करने के. फर्स्ट इज ड्राई स्टोरेज. ड्राई फूड्स आइटम कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर. हम रूम टेम्परेचर पे ही सब जो है हमारी सीरियल्स हैं वो स्टोर कर सकते हैं, लाइक राइस, पल्सेस, स्पाइसेस, food grains, etc. are dried in sunlight to remove moisture from them. Sunlight kills the germ. They should be stored in clean dry containers in a cool and dry place. हम पहले इन सब अनाजों को धूप में सुखाते हैं, उसके बाद हम इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं. सेकेंड मेथड है बॉइलिंग. बॉइलिंग किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स. वी बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स. जैसा कि हमने देखा है गर्मियों में अगर हम दूध को गर्म नहीं करते हैं या उबालते नहीं है तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है. ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है कि उसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाता है. तो इसलिए जो है हम बॉइलिंग के थ्रू भी जो है स्टोरेज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फ्रीजिंग. Many cooked food item and fruits, vegetable, etc. are stored in a refrigerator. Bacteria and germs cannot grow at low temperature. Food stored in refrigerator keeps fresh and doesn't lose nutrition value for some days. So freezing भी हमारे पास एक ऑप्शन है फूड को स्टोर करने के लिए, क्योंकि जो लो टेम्परेचर होता है उसमें जो बैक्टीरिया और जर्म्स हैं वो ग्रो नहीं कर सकते और हम कुछ दिनों तक जो है इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बनाकर रख सकते हैं अगर हम कुक्ड फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं. ये थे स्टोरेज के मेथड. अब है प्रेजर्वेशन. सॉल्ट एंड शुगर एक्ट एज अ प्रेजर्वेटिव. प्रेजर्वेटिव मतलब कि हमें बहुत लंबे टाइम तक चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना है. प्रिजर्व मतलब बचा के रखना है खराब होने से. फॉर एग्जाम्पल देखो, पिकल्स, जैम, सॉस एक्सेट्रा आर प्रिजर्व्ड विद सोल्ट. जैसा कि आपने देखा होगा कि हम घरों में जो अचार बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा मसाला डालते हैं या नमक डालते हैं या ऑयल का यूज़ करते हैं. वो किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि वो जो हमारे पास फूड आइटम है वो हमारे पास एक लंबे टाइम तक खराब ना हो. सच टाइप ऑफ फूड आइटम डू नॉट स्पॉइल फॉर मंथ. दीज चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. तो ऐसे जो है ये हमारे पास कई सालों तक जो है 1-2 सालों तक ये चीज़ें चल जाती हैं. किसकी वजह से, जब हम इसमें ज़्यादा सॉल्ट डालते हैं या ऑयल डालते हैं या दूसरे स्पाइसेस डालते हैं. सो कंक्लूड करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा. अ बैलेंस डाइट कंटेन ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. बैलेंस डाइट कौन सी कहलाती है, जिसमें सभी ऑल इसेंशियल यानी कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे. इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स 4 बताए हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. Carbohydrates and fats are energy giving nutrients. Proteins are called body building nutrients. Vitamins and minerals are called protective nutrients, क्योंकि ये हमें डिजीज से बचाते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल आर 2 सोर्सेज ऑफ फूड. यस, हमने पढ़ा है कि 2 ही मेन जो है सोर्सेज ऑफ फूड हैं, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल. उसके बाद हमने स्टोरेज के बारे में पढ़ा, उसके मेथड्स: ड्राई स्टोरेज, बॉइलिंग, फ्रीजिंग. और नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रेजर्वेशन. प्रेजर्वेशन के भी बहुत सारे तरीके हैं. हम डिफरेंट टाइप के मसाले डालकर जो है पिकल, जैम और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं.
उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू।